मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन बहुत ही सरल चैप्टर है। यहाँ पर हमको सवाल बनाने के लिए आज हम लोग प्रॉब्लम क्लासेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग 4A बनाएंगे। एक्सरसाइज हम लोग जो है 4A का सॉल्यूशन करेंगे पूरा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक बात जान जाते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2। और इसका एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहीं पर हम लोग सर्कुलर फंक्शन की बात करेंगे तो cos आई एक्स का फॉर्मूला होता था 1/2 ई पे पावर आई एक्स प्लस ई पे पावर माइनस आई एक्स। आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू का फॉर्मूला आप लोग प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, क्या यह जो है हम लोग इसी के हेल्प से निकालते हैं। साइन हाइपरबोलिक का होता है ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2। इस चैप्टर में बहुत सरल है सवाल बनाना, बस ये ध्यान रखना है कि साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हाइपरबोलिक में रहेगा, एट फर्स्ट उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और जो क्वेश्चन में मांगा जाएगा वो बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ के सवाल होती है, क्वेश्चन का जो है तीन से चार तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला टाइप है ये जो हम आपको लिख रहे थे, साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर प्रूव करना है 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किए हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड साइड में चले। जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला माइनस आई साइन हाइपरबोलिक आई एक्स होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम एलएसएस को क्या किए, कन्वर्ट किए। तो यहाँ पे माइनस आई और साइन 2x आया। फिर साइन 2x का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला को हम लोग अप्लाई किए। देखो यहाँ पर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ना, माइनस आई साइन 2 इंटू आई एक्स ब्रैकेट के अंदर। अब देखो 2 आई एक्स का फॉर्मूला का एक्सटेंशन करेंगे तो क्या होगा, 2a बराबर हम लोग पढ़े थे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर भी हो जाएगा तब 2 इंटू साइन 2a इंटू कॉस ए। और फिर इसको हम लोग तोड़ दिए तो ये फॉर्मूला आ गया, जो हमको मांगा जा रहा था वो आ गया। तो इसको हम लोग आरएसएस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर इस तरह के क्वेश्चन, जो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ये फार्मूला की आवश्यकता पड़ा था। तो इस तरह का जितना भी मेन बेसिक फार्मूला है, अब उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे आके सवाल बनाएंगे, जो एक ही बार में सवाल बनना स्टार्ट होगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तुम लोगों को सब इसका वीडियो भी मिल जाएगा जो लेट से क्लास ज्वाइन की हो। तो जैसे सपोज डेट करो, एक फार्मूला हम लोगों का है साइन सी प्लस डी, आप लोग पढ़े थे साइन सी। हम ऋषि का मोबाइल में देख रहे थे। बेसिक फार्मूला क्या है, सी प्लस साइन सी प्लस माइनस साइन डी। हम एक साथ दो फार्मूला लिखने के लिए प्लस और माइनस दोनों का उपयोग कर दिए। तो ऊपर वाला फार्मूला हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन सी प्लस डी। अलग अलग लिखना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला होता है किसका, साइन सी प्लस डी का। 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी माइनस डी का फार्मूला होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, ठीक है, बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो यहाँ पे कॉस निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ साइन पॉजिटिव था तो निगेटिव आ गया। सेम एज कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस। फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं कि जो फॉर्मूला का यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ रहा है। कॉस डी का फॉर्मूला होगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। मेरा आप लोग से एक ये भी निवेदन था, पहले भी हम कर चुके हैं, क्या आप लोग सवाल को बनाना स्टार्ट कर दो पहला चैप्टर से। जब तक नहीं बनाओगे बाबू तो सीखोगे नहीं, कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ वीडियो देखने से। साइन ए प्लस बी, और जो भी डाउट हो आप हमको ऑफिस आवर में कॉल करके पूछ सकते हो। साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है। इस तरह से और फॉर्मूला है जो तुम लोग देख लोगे, साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरीके से 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे इधर, तो हमारे पास इधर भी बहुत स्पेस है, यहां पर भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला यहां पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस वाले बी में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो है, जो अभी हम लोग जो सवाल बनाए थे, कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सभी फॉर्मूला का जरूरत बार बार हर चैप्टर में पड़ेगा तुम लोगों को। और लास्ट इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसी तरीके से साइन 2a का भी फॉर्मूला होता है। साइन 2a का फॉर्मूला होगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, अभी तुरंत अप्लाई किए थे। दूसरा 2 इंटू टेन ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसी तरीके से टेन 2a का भी फॉर्मूला होगा 2 इंटू टेन ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। इसी तरीके से हमारा साइन 3a का फॉर्मूला होगा 3 इंटू साइन ए माइनस 4 इंटू साइन क्यूब ए। इसी तरीके से फॉर्मूला होगा cos 3a बराबर 4 इंटू कॉस क्यूब ए माइनस 3 इंटू कॉस ए। इसी तरह प्रकार से फॉर्मूला हमारा होगा tan 3a का 3 इंटू टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये सभी बुनियादी फार्मूला है जिसका आप लोग को यहाँ इस्तेमाल पड़ेगा। ये सभी फार्मूलाओं को याद कर ले। इसके अलावा भी फार्मूला है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी उसको हम लिख देते हैं इस बॉक्स में यहाँ पे बनाकर, जो तुम लोग जान ही रहे हो। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यदि यहाँ पे माइनस दे देते हैं तो क्या हो जाता है? ऊपर में माइनस, यहाँ पर प्लस। चलो, ये सभी फार्मूलाओं को तुम लोग याद रखना है। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहला सवाल पे आते हैं हम लोग एक्सरसाइज का। यहाँ देखो एक्सरसाइज यहाँ पे निकल खुल गया है आपका। एक्सरसाइज में तुम लोग देखोगे, गौर करोगे, आप लोग यहाँ देखो पहला नंबर सवाल हम लोग बना चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है कि साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर प्रूफ करना है 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसी को पहले बना लेते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर में। देखो यहाँ पर क्या है, पहला नंबर सवाल में हमको प्रूफ करना है टू प्रूव साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 इंटू टेन हाइपरबोलिक x बाय 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सॉल्यूशन में हम पहले बताए थे कि पहले फार्मूला लिख दो एज वी नॉट एट इसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी तुरंत हम लोग फार्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे इसका? साइन का, साइन 2a का एज वी नॉट एट साइन 2a बराबर 2 इंटू टेन ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है।
देखो बताए थे नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हाइपरबोलिक में होता है, बताए थे नहीं प्रीवियस क्लासेस में। अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर LSS लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x को पहले हम लोग चेंज करेंगे सर्कुलर फंक्शन में। थोड़ा देर पहले भी सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला बताया, भी जस्ट बताया आप लोगों को। क्या फॉर्मूला बताए हैं बताइए। साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर हो जाता है तुम्हारा, यहाँ पे देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, याद नहीं आ रहा है तो देखो, यहाँ देखो माइनस आई, ठीक है, माइनस आई साइन आई 2x हो गया। अब माइनस आई साइन आई 2x को यहाँ पे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में, ठीक है। पहले इसको एक भाग में और तोड़ देते हैं, हाँ यही ठीक है। 2 रख के आई एक्स रखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस आई साइन 2IX, ठीक है फॉर्मूला में। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, साइन आई, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक बार लिख खींच के तब आई को छोड़ दो, यहाँ पे एरो चिन्ह दे दो और सीधे लिखो साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर 2 इंटू 10, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है देख लो, 2x है, तो तुम्हारा ए के स्थान पे क्या है, IX है, तो IX बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर IX, ये हो जाएगा। अब ये बताओ 10IX का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 10IX का फॉर्मूला क्या होता है, और तुम्हारा वही 10IX का फॉर्मूला क्या होता है, 10 स्क्वायर IX, यहाँ ध्यान रखना, फिर लिखोगे सिंस 10IX बराबर I10 हाइपरबोलिक x, therefore sin हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 इंटू I10 हाइपरबोलिक x, और यहाँ पर भी i आ जाएगा तो i का स्क्वायर, तो 1 प्लस i स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक x। अब यहाँ पर देखो i स्क्वायर का वैल्यू -1, 2 का 2 रह जाएगा, ठीक है, और i एक कटना चाहिए, अच्छा ऑलरेडी का i पहले से था, है ना, i स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस आई यहाँ पे हम लोग देना मिस कर गए थे, साइन 2 हाइपरबोलिक x में यहाँ पे माइनस जो i है, यह माइनस आई यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अब फॉर्मूला में यहाँ माइनस आई आ गया, तो अब क्या हो गया, i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को गुना के -1 से 2, और यहाँ पर अब जाके नीचे में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, तो 10 स्क्वायर हाइपरबोलिक x आया, तो हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10 हाइपरबोलिक x बाय 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x, RSS प्रूव्ड। तुम लोग को क्या करना है, अपने से जब तक नहीं बनाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, ये जान लो। सेम इसी तरीके के सब मेथड से बनेगा दूसरा नंबर भी। दूसरा नंबर का हम सिर्फ एक बना देते हैं, अब तुम लोग बनाने सीख गए, ये सब सवाल बनाना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। हम सिर्फ ये वाला जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम इसी को बता देते हैं सिर्फ टू प्रूफ में, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, इस बार सावधानी बरतेंगे कि हम लोग का कुछ मिस्टेक ना हो, जहां पे हमसे कुछ मिस करेगा आपको बोलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे सिंस, क्या जानते हैं हम लोग, क्या cos हाइपरबोलिक 2x बराबर हो, सॉरी सिंस cos हाइपरबोलिक x बराबर हम लोग जानते हैं cos IX, therefore LSS cos हाइपरबोलिक 2x बराबर तब क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू IX होगा, ठीक है। cos x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, IX है, 2x है, हो जाएगा 2 इंटू IX। अब ये आ गया, अब इसके चेंज करना है i में, थोड़ा देर पहले हम तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, फिर लिखोगे सिंस, ये यहाँ पर सीधे लिख दोगे इक्वल टू cos हाइपरबोलिक
2x इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे सीधे लिख दोगे इसका फॉर्मूला ये वाला फॉर्म में, तो 1 प्लस 2 इंटू साइन आई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत लिखाए थे कॉस में 1 माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर। जब सिंस लिख के लिखते हैं, सिंस लिख के लिखने से फायदा होता है, ठीक है। फायदा यह होता है कि फॉर्मूला आपके पास पहले आ जाता है। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आपको दिमाग लगाने में आसान होगा। अब ये फॉर्मूला होता है, तुम लोगों का टाइम 9 मिनट के बाद ऑफ होगा तो फिर से ज्वाइन कराएंगे तुम लोग को, ठीक है। तो सिंस cos 2a बराबर ये होता है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2x, नहीं अब इसको सॉल्व करना है ना, 2x इक्वल टू cos 2 इंटू आई एक्स, ही मिस्टेक कर रहा है, इसको एक्सटेंड करना है 1 माइनस 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आई एक्स, और इसका आई यहाँ पर भी आएगा तो आई स्क्वायर। अब क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ पे 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -2 इंटू साइन स्क्वायर आई एक्स, ये आ गया। तो अब यहां पर देखो तुम लोग, दिख रहा है ना सबको साफ साफ। तो यहां पर अब देखो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर आई एक्स का वैल्यू क्या होगा, फिर यहाँ पे प्लस हो गया और फिर जाके तुम्हारा वैल्यू आया आई, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, 2 डाल दो, आंसर RSS। इसको सेल्फ बनाओगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 10 हाइपरबोलिक 2x बराबर प्रूव करना है 2 इंटू 10 हाइपरबोलिक x बाय 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो हम पहले क्या सॉल्यूशन का नियम बताए थे, सॉल्यूशन का नियम बताए थे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले जो फॉर्मूला है उसके लिए लिखेंगे 10 2x का फॉर्मूला इस फॉर्म में, तो 10 2a का फॉर्मूला इस फॉर्म में, यहाँ लिखोगे सिंस 10 2a बराबर, सिंस 10 2a बराबर क्या होगा 2 इंटू 10a बाय, ये भी बता दिए कि 10 और साइन का यहाँ पे जो ये रहता है उसका ओपोजिट होता है हाइपरबोलिक में। तो तुम यहाँ पर ये भूल भी जाओ फॉर्मूला तो अपने मन से ये 10 लिख दोगे, 10 स्क्वायर है, ये तुमको पता है। अब क्या नियम बताए थे कि 10, तो देयरफॉर LSS बराबर क्या लिख सकते हो 10 हाइपरबोलिक 2x बराबर, इसको चेंज करेंगे तो 10 हाइपरबोलिक का जो चेंज फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस आई, क्या होता है 10 हाइपरबोलिक का माइनस आई 10 आई एक्स होता है ये फॉर्मूला, किसी कोई डाउट नहीं है। तो सर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस आई को रख देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट घेर देते हैं जो आसान हो। 10 आई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 10 आई एक्स नहीं 10 आई 2x होगा, मतलब कि 2 इंटू 10 आई एक्स, ठीक है। तो 10 2a बराबर क्या होगा, जहां जहां है तो 2 इंटू 10 आई एक्स बाय 1 माइनस, ठीक है। तो 10 स्क्वायर आई एक्स, तो 10 स्क्वायर आई एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आई स्क्वायर, ये नियम पहले ही बता चुके हैं। तो माइनस आई 2 इंटू आई एक्स, फिर 10 आई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे चुकी दे दो, चूंकि 10 आई एक्स बराबर होता है 10 आई एक्स इक्वल टू होता है आई 10 हाइपरबोलिक एक्स, 2 इंटू आई 10, दिख रहा है सबको 10 हाइपरबोलिक एक्स बाय 1 प्लस यहाँ पर अभी तो आई नहीं लगेगा, अब चेंज करेंगे तब आई लगेगा, ठीक है। आई स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं, तो थीटा है ना, थीटा के स्थान पे क्या आई एक्स, यहाँ पर वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आई नहीं पहले लगेगा, अब जो चेंज करेंगे तब आई आएगा।
तो 10 स्क्वायर आई एक्स के स्थान पे अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मेरा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर का वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, तो नेक्स्ट पेज के बजाय हम छोटा सा पेज ही ले लेते हैं कोई भी। इतना समय देखो हो जाएगा। अब क्या आया, माइनस आई 2 आई स्क्वायर दे देते हैं 2 10x 10 हाइपरबोलिक x बाय 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। आंसर आ गया। तो क्या हो गया, माइनस आई प्लस, तो 2 इंटू 10 हाइपरबोलिक x बाय 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू प्रूव्ड RSS। तो ये तुम लोग देखे कैविटिग्लोमेट्री का सवाल इसी तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हम लोग का, साइन, चौथा नंबर प्रॉब्लम है साइन हाइपरबोलिक 3x। 3 इंटू साइन, कोई जाओगे नहीं, लाइन कटेगा तो फिर हम लोग इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, साइन क्यू एक्स, है ना। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, तो सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है साफ ना, लाइनिंग पेज कारण, रुको व्हाइट पेज ही ले रहे हैं। चौथा नंबर सवाल था आप लोगों का, साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 इंटू साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 इंटू साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। लास्ट टाइम है। तो सॉल्यूशन में हम क्या बोले थे तुम लोग को, पहले लिखना है सिंस में साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्म में उसको लिखना है। तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है, सिंस साइन 3a बराबर होता है, साइन 3a बराबर होता है 3 इंटू, यहाँ बस पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाएगा, साइन 3a का होगा साइन a माइनस 4 इंटू